हेलो एवरीवन। हम स्पेशल डायोड्स के ऊपर लेक्चर कर रहे हैं। अब प्रीवियस वीडियो में हमने किस किस डायोड्स के बारे में पढ़ा था। हमने प्रीवियस वीडियो में टनल डायोड देखा था। तो टनल डायोड क्या होता है? टनल डायोड में फॉरवर्ड बायस के केस में हमारा करंट फ्लो होता है। और हमने देखा था फोटो डायोड, जिसमें लाइट जो है वो करंट में कन्वर्ट हो रही थी रिवर्स बायस के केस में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम दो डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे, दो स्पेशल डायोड्स के बारे में। सबसे पहले है शॉर्टकी बैरियर डायोड और उसके बाद देखेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। तो शॉर्टकी बैरियर डायोड क्या होता है? शॉर्टकी बैरियर डायोड बेसिकली बनता है मेटल सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर से मर्ज करके। तो ये क्या होता है? इट इज़ अ डायोड कंसिस्टिंग ऑफ ए मेटल सेमीकंडक्टर विच हैज़ वी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द ऑर्डिनरी पीएन डायोड। अब ये क्या है? क्योंकि सिंगल वो होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिपोलर डिवाइस। जिसका मतलब है यूनिपोलर डिवाइस होने का मतलब है इट हैज़ ओनली इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ जंक्शन। अब नॉर्मल पीएन जंक्शन में क्या होता था कि एक साइड पे होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते थे और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन्स, बट शॉर्टकी बैरियर डायोड में दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ही मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। इसका जो सिंबल है वो सिंबल ऐसे होता है इसका। और इसको हम बेसिकली ऐसे शो करते हैं। एक साइड पे होता है आपका मेटल सेमीकंडक्टर और एक साइड होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो है इस साइड एम जिसको मैंने शो किया है, ये है आपका मेटल सेमीकंडक्टर और ये है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हमारा शॉर्टकी बैरियर डायोड को हम शो कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर भी, यहाँ पे कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं है। अब डिप्लीशन रीजन नहीं है तो कोई भी चार्ज स्टोर नहीं है। इसी की वजह से जो शॉर्टकी बैरियर डायोड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ टाइम आपको प्रोवाइड करता है। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कह रहे थे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू पीएन जंक्शन डायोड होती हैं। तो एक बार हम उसका ग्राफ को देख लेते हैं कि दोनों के केस में कितना डिफरेंस रहता है। तो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में, वोल्टेज और इधर करंट, तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन का डायोड का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है। ब्लैक कलर से जो मैंने शो किया वो पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ है। और जो शॉर्टकी का ग्राफ होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस कुछ ऐसे आपको दिखेगा। तो ये जो ग्रीन कलर से शो किया मैंने, ये शॉर्टकी डायोड का वीआई ग्राफ है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। डिफरेंस क्यों आ रहा है इसमें? थोड़ा सा पहले ये क्यों पीक कर रहा है? क्योंकि इसमें कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं होता है। अब ऑलमोस्ट सिमिलर, बस इसमें जो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख भी रहा है ग्राफ में, वो डिफरेंस क्या है कि इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कम होती है देन पीएन जंक्शन डायोड। तो जो शॉर्टकी की फॉरवर्ड वोल्टेज है इट हैज़ लो फॉरवर्ड वोल्टेज देन पीएन जंक्शन डायोड। वो आपको इस ग्राफ से दिख भी रहा है कि ये इसकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो पीएन जंक्शन से कम है। और जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो होती है रेंज इसकी 0.20 से लेके 0.25 वोल्ट्स। और जो नॉर्मल पीएन जंक्शन की होती है वो 0.6 0.7 के आसपास रहती है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिख दें। पहला तो है कि कोई भी डिप्लीशन रीजन नहीं होता। एज ए रिजल्ट
no charge is stored. Then fast switch off time when reverse bias is applied. And when forward bias is applied, electrons on n side gain sufficient energy so that it crosses the barriers and enters the metal region. तो जब हम फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से एम रीजन की तरफ फ्लो करते हैं. क्लियर. सो दिस इज अबाउट शॉटकी बैरियर डायोड. इस पर अब आप शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हैं. सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें आज की वीडियो लेक्चर में एलईडी या फिर हम इसको कॉमनली कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड. इसका क्या मतलब है? ये फोटो डायोड से उल्टा आप किसको कह सकते हो. फोटो डायोड में क्या होता है कि लाइट से करंट बनता है, जबकि लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी में क्या होता है कि करंट से लाइट प्रोड्यूस होती है. तो इसका क्या मतलब है? इट एमिट्स अ विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ व्हेन करंट पासिस थ्रू द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड. तो जब हम फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड अप्लाई करते हैं तो एक करंट फ्लो करेगा, और करंट जब फ्लो करेगा तो ये वाला डायोड एलईडी जो है एक विजिबल लाइट की वेवलेंथ विजिबल लाइट को एमिट करेगा. ठीक है. तो जो इसका सिंबल है लाइट एमिटिंग डायोड का वो ऐसे होता है. यहाँ से लाइट एमिट होते हुए आप दिखा सकते हो. और जो इसका सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं ऑलमोस्ट फोटो डायोड की तरह ही रहता है वो. सबसे पहली बात तो अब ये फॉरवर्ड बायस के केस में आ जाएगा, जबकि फोटो डायोड आपका रिवर्स बायस के केस में काम करता है. तो अब यहाँ से अब आप लाइट को एमिट होते हुए दिखा देंगे. अब फॉरवर्ड बायस है तो हम पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन को नेगेटिव टर्मिनल से. तो ये तो इसका हो गया सिंबल और सर्किट. अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म बिल्कुल उल्टा है जैसा हमने फोटो डायोड के केस में देखा था. अब देखिए इसमें होता है क्या कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में वो रिकम्बाइन करते हैं फ्री होल्स से, जो कि वैलेंस बैंड में. तो कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंबाइन करना चाहते हैं वैलेंस बैंड के फ्री इलेक्ट्रॉन से. अब दोनों बैंड्स के बीच में कुछ एनर्जी बैरियर है, कुछ पोटेंशियल है. तो जब उनको कंबाइन करना है तो उनको वो बैरियर को ओवरकम करना है. नाउ इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू द बैंड गैप इज रिलीज्ड. तो देखिए अब इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है. सपोज यहाँ पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्शन बैंड में और यहाँ पे फ्री होल्स है वैलेंस बैंड में. अब ये दोनों कंबाइन करना चाह रहे हैं. तो जब ये दोनों कंबाइन करना चाहेंगे तो इनको कुछ को अपनी रिलीज करनी पड़ेगी एनर्जी, ताकि दोनों का जो एनर्जी गैप है उसको ओवरकम कर सकें. सो वही मैं कह रहा हूँ, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू द बैंड गैप. जितना भी यहाँ पे बैंड गैप है सपोज ई जी, इतनी एनर्जी ये रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में रिलीज करते हैं. और कुछ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स का जो बैंड गैप है वो उस रेंज में लाई करता है जिससे हमें विजिबल लाइट मिलती है. मतलब ये जो डेल्टा ई जी है, जो एनर्जी गैप है, वो किस रेंज में लाई करेगा? वो लाई करेगा ऑलमोस्ट 1.5 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें विजिबल लाइट का रीजन होता है. मतलब इस रीजन में अगर हमारी लाइट एमिट हो रही है तो हमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमें कुछ लाइट दिखेगी. तो ये प्रोसेस है पूरा लाइट एमिटिंग डायोड्स का. तो इसका मैं थ्योरी लिख देता हूँ, एक बार आप उसको नोट कर लेना. सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड. मैकेनिज्म इज जस्ट रिवर्स टू दैट ऑफ द फोटो डायोड, जो मैंने कहा था पहले भी. The electrons in the conduction band recombines with the holes in the valence band by crossing the barrier. In the process of recombination, electromagnetic radiations of energy equals to the band gap is released. If the band gap lies in the visible region, then the emitted light is seen. This is the formula where H is the Planck's constant and delta Eg is the energy band, the band gap energy. So this is about Schottky barrier diode and light emitting diode. तो इसमें आपको आपके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं.
तो हमने स्पेशल डायोड्स का लेक्चर्स और स्पेशल डायोड्स का जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।